सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। लोग गदर 2 का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर गदर 3 आ गई है। गदर 3, अब आप कहोगे सर ये क्या है? वही प्रेम कथा थी भाई, और भारत पाकिस्तान का मामला था। लड़का हिंदुस्तान का था, लड़की पाकिस्तान का। तो सेम वही बात यहाँ पर फिर से हुई है गदर 3 में। लड़की पाकिस्तान की, लड़का हमारे हिंदुस्तान का, जो हमेशा ऐसा ही होता है। और है बात किस चीज़ की? प्रेम की। कहते ना, जब बात प्रेम की हो तो कोई सीमाएं भी किसी को रोक नहीं पाती हैं। तो वही बात हो गई पाकिस्तान का। वही बात था, क्या वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो सेम इस बार तारा नहीं, सीमा को आना था, सीमा को हिंदुस्तान आना था। तो क्या वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या सीमा हिंदुस्तान नहीं आएगी? तो इस बार सीमा ने क्या किया, ये इनका मैं मोहतरमा का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये सीमा हैदर नाम है इनका। ये पाकिस्तान की मूल निवासी हैं और ये शादीशुदा हैं, 4 बच्चों की माँ हैं। और इन्हें इश्क हुआ एक अविवाहित सचिन से, जो ग्रेटर नोएडा भारत के रहने वाले हैं। अब ये देखो, ये इश्क कमबख्त, कहते हैं ना भाई, कमबख्त इश्क ऐसा है कि दिल का मामला है तो भाई कुछ भी नाजायज नहीं है, सब कुछ जायज है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया भाई, पाकिस्तान से, पाक से गई ये नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया आई। जो कि अधिकतर देखो हमारी सीमाएं देखो कितनी, मतलब कि जो हमारे देश की सीमाएं कितनी असुरक्षित हैं। कोई भी, ये देखो, ये तो मामूली सी महिला थी, ये आ गई यहाँ पर। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कुछ भी होता है तो मतलब कि कहीं ना कहीं हमें भारत देश पे को, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, उनको इधर ध्यान देना चाहिए कि हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हो कि कोई पाकिस्तान का कोई व्यक्ति ऐसे ना आ पाए। हालांकि ये तो प्रेम का मामला था, दिल का मामला था, जहाँ तो आना ही था भाई इन्हें। तो हुआ क्या, ये 4 बच्चों की माँ है, विवाहित हैं, इनका पति पाकिस्तान में ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन इन्हें जो है इश्क होता है सचिन से, कब? 2020 के आसपास। और क्या होता है भाई, पबजी खेलते वक्त। पबजी में जानते हो कि शायद दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होता है। हालांकि मैंने आज तक कभी खेला नहीं है तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि एक गेम होता है फायर फाइटिंग का, शायद इस टाइप का होता है। और उसमें जो है 2020 से ये दोनों लोग, लॉकडाउन था, तो ये इनसे जब बात हुई तो इन्होंने मीडिया को ये बात बताई थी कि जब बच्चे सो जाते थे, पति सो जाता था, तब ये पबजी खेलती थी। तो भाई ध्यान रखा करिए कि आप सो रहे तो आपकी बीवी क्या कर रही है, ठीक है। अब देखो, इनके पति भी, अब इन्होंने तो इसके यहाँ कर लिया, लेकिन इनके जो पति हैं वो बेचारे परेशान हैं अपने बच्चों को लेके। उन्होंने भारत सरकार से भी गुहार लगाई है कि ठीक है, आप सीमा को रख लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को हमें वापस दिला दीजिए। बच्चों को तो भाई सबके प्यारे होते हैं। अब देखो, इन्होंने साफ मना कर दिया है। हालांकि इन्होंने पहले बात की थी सचिन से, लेकिन सचिन की भी यहाँ पे बात रखनी चाहिए कि भाई मैं अकेले आ रही हूँ। तो इन्होंने बोला, इन दोनों ने पहले ही जो है नेपाल आए थे, नेपाल में इन्होंने शादी कर लिया था। फिर उसमें सीमा अकेले आई थी बच्चों को छोड़ के, तभी इनके साथ आना चाहती थी। तो सचिन ने मना कर दिया था कि नहीं, बच्चों को लेके आना, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद 4 बच्चों के लेके आई हैं। अब इनसे पूछा गया कि आपने भारत की जो सीमा रेखा है उसको बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया। तो उन्होंने बताया कि नेपाल तक तो हमारे पास वीज़ा था, लेकिन नेपाल से इंडिया आने का वीज़ा नहीं था हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तानी मूल की थी। पाकिस्तानी मूल को ऐसे वीज़ा नहीं मिलता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, साठगांठ, इन्होंने क्या बोला कि कैसे रास्ते आपके पता चले। तो उन्होंने बताया यूट्यूब, जिस माध्यम से आप देख रहे हैं। यूट्यूब बहुत बड़ी माध्यम है, किसी को इंडिया पहुँचा सकता है। तो इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सारा कुछ खोजा, वहाँ से ये आई। तो आपको पता ही भाई, ये 1-2 महीने रही, उसके बाद हमारे भारत नोएडा पुलिस को खबर लगती है। तो नोएडा पुलिस ने आनन फानन में इनको उठाया और इनके पिताजी को उठाया, तीनों को जेल में भर दिया। हालांकि अब ये दोनों जमानत में हैं और अपने घर पे नोएडा में हैं। और लगातार वहाँ से इनका जो पति जो है गुहार लगा रहा है कि हमें वापस कर दीजिए हमारे बच्चे को। तो इनसे जब पूछा गया तो आप क्या चाहती हो, तो बोली चाहे मैं मर जाऊँगी, लेकिन अब मैं सचिन के साथ ही रहूँगी। हालांकि एक अलग ही लेवल की बात अभी जो है, एक जो है न्यूज़ चैनल के जब इंटरव्यू दे रही थी तो इसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया। इनसे पूछा गया शायद इनके हाथ में कोई निशान था, तो कि ये निशान कैसे लगा। तो इन्होंने बोला कि इनसे मेरी लड़ाई हुई 2-3 महीने में ही। कहते ना, ये इश्क है, वो इश्क ही क्या जिसमें लड़ाइयाँ ना हो। तो इसके में इनसे जो कह रही हूँ कि इनसे मेरी लड़ाई हुई, 2-3 महीने में लड़ाइयाँ भी इनकी शुरू हो चुकी हैं। अभी आप सोच लीजिए। तो इनसे पूछा गया आप जाओगे, तो बोले कि जब मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। दिल का मामला है सचिन और पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की प्रेम कहानी। तो ये प्रेम कहानी थी। आपको कौन सा पार्ट कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा, और क्या आप चाहते हैं कि ऐसा चीज़ें होनी चाहिए। और इनसे
पूछा गया कि आपको पति अपना पसंद नहीं था, तो इन्होंने एक बात बताई थी जो कि बहुत बहुत बड़ी थी, वो शायद हर एक समाज को सीखना चाहिए। इन्होंने एक बात बोली थी कि मैं जो है पहले प्रारंभ में किसी और लड़के से प्यार करती थी, मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी, और जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में किसी और मर्द से मेरी शादी करा दी, जिसके साथ मैं खुश नहीं थी, जिसके साथ मैं खुश नहीं थी, और इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करती थी। अच्छा, पसंद नहीं करते थे, इतने साल हो गए, आपके 4 बच्चे हो गए, आपका लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, इससे वो परिवार तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है। ये चीज़ सोचनी चाहिए हालांकि, लेकिन एक और है कि भाई जो जहाँ खुश है उसकी वहाँ शादी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, आपको कैसी लगी प्रेम कहानी आप अवश्य बताइएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।